हम लोग 17 को एक बार यहाँ अरुण भूमि में आके प्रेस ब्रीफिंग किया था। हम लोगों ने जो कॉन्टिंजेंसी रेगुलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत दिल से मुखिया जी को और उप मुखिया जी को हम लोग ने अनुरोध किया था। तो मैंने देखा कि मुखिया जी ने इसको इमीडिएट एक्शन में लाया। इसके लिए मुखिया जी को, उप मुखिया जी को, हमारा असेंबली में जो सबसे पहले ये मुद्दा को लेके आए श्रीमान लाइसाम सिमाई जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ आज दोबारा आने का मतलब यह है, हम लोग का जो आपने 15 इयर्स का जो बोला, हम लोग बहुत खुश है। हमको सभी एंटायर अरुणाचल के कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स के सभी स्टाफ ने मुझे कांग्रेचुलेशन किया कि सरकार बहुत अच्छा काम किया। इसको कहता है, ऐसे क्विक एक्शन वाला को कहता है स्टेबिलिटी गवर्नमेंट, डबल इंजन गवर्नमेंट। हम लोग का जो गरीबों का, हम लोग का कंटिंजेंसी स्टाफ जो 20 साल, 30 साल, 32 इयर्स करके यहाँ हम लोग जी रहे हैं, उसका दुख को, दर्द को हमारा मुखिया जी और उप मुखिया जी ने जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने उठाया, हम लोग बहुत खुश है। उसके साथ साथ हम लोग अनुरोध करना चाहता हूँ, मिनिमम वेजेस का जो एक्ट है, इसको आप लोग अच्छा से लागू करने से हम लोग के लिए और अच्छा होगा। आप लोग जब बात सुनता है बोल के मैं भी बार बार उसको चाहिए, मैं डबल तो डिमांड नहीं करना चाहता है। आप लोग जितना देखा वो हम लोग के लिए काफ़ी है। लेकिन आप यहाँ हम लोगों ने देखा, आज आरआर के सचिव से मिला और हमारे शिक्षा सचिव से मिलना था, वो मीटिंग में बिजी है बोल के हमने अपना इनको एप्लीकेशन ड्रॉप करके रखा। कल वो हम लोग को मिलने का समय दिया है, तो हम लोग कल मिलेंगे उनसे। हम लोग का ग्रुप सी और डी का एक तो ये प्रावधान को हम लोग सोचता है, आप लोग जब कैबिनेट बैठेगा तो हम लोगों ने जैसे बोला कि जो 15 इयर्स हो गया, आदमी को कितना आदमी को आपको एक्सपीरियंस मांगता है। CMD के लिए 10 इयर्स एक्सपीरियंस मांगता है आपको प्राइवेट कंपनी में, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। ये लोग 15 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स हो गया। और जो एज पार हो गया, आप लोग बोलता है इसके लिए कुछ रिटायरमेंट एज बनाएगा बोला है। उसको भी जैसे रेगुलर को रिटायरमेंट देता है उतना तो शायद प्रावधान नहीं दे पाएगा, लगभग उतना ही तक जो आपको आपका सरकार का साथ, आपका जवानी से लेके बुढ़ापा तक साथ दिया, इनको भी आप भूलना नहीं चाहिए। मैं मुखिया जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज़ को आप थोड़ा गंभीर से देखें। एज फैक्टर को हम लोग आज एज फैक्टर को हमारा सचिव, AR सचिव से भी बात किया, हम लोग का निर्देशक से भी बात किया, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से है। हम पहले ही बोला है, कोई विधायक मंत्री जो आता है काम करने के लिए ही आता है। आप लोगों ने देखा इस बार हम लोग का बात को इतना जल्दी रिएक्शन किया कि हाँ, ये सही सरकार ऐसा होना चाहिए कि क्विक रिस्पॉन्स हो। उसी प्रकार आप अगर इसको कमेटी गठन करके, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, कॉलम 10 को रिवोक करने से अच्छा है। कॉलम
10 को रिवोक नहीं करके होने से भी आप उसको समाधान क्या हो सकता है, किस चीज़ में समाधान होगा, उसको आप लोग बोलने से करने से ठीक है। कॉलम 10 वाला अगर कॉलम 10 आप हटा देता है बोलने से, ऐसे सीनियर बेसिस डिपार्टमेंटली अगर जाता है बोलने से सभी के लिए ठीक रहेगा, या किसी के लिए कंप्लेन नहीं होगा, या कोई भी ऊंच नीच नहीं होगा, कि स्टेबिलिटी सब लोग चलते रहेगा। जो भी आप 15 ईयर्स हो गया उसको रेगुलाइजेशन करेगा बोला है तो हम खुश है। उसको भी कमेटी बना के आप जल्दी गठन करने से हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ये मैं मुखिया जी और उप मुखिया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको आप जल्द से जल्द अगस्त में ही आप कैबिनेट बैठ के इसको प्रावधान को बनाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ सब एज वाला है। कोई 32 ईयर्स हो गया सर्विस करके, कोई तो सर्विस करके उसका अभी वो चलने नहीं सकता, उसका बेटा आके सर्विस कर रहा है, उसके लिए भी रिटायरमेंट एज होता है। उसका प्रावधान को आप लोग सरकार लोग बना देने से ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट में ये लोग बोला गया कि 18,000 में, हम लगता है कि जो 10 साल पार हो गया सबको 18 करके दे देने से भी सरकार का मेरे ख्याल से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग ऐसा कर देने से तब खुशी खुशी ये लोग आपका बात को भी हम लोग भी खुश होगा, आप भी खुश रहे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट को आप लोग एक बार कैबिनेट में डिस्कशन करने से ठीक रहेगा। और जो 15 ईयर्स हो गया उसको आप लोग कैसे करके करेगा होगा वो तो मालूम नहीं है। आप लोग जब ये करेगा कैबिनेट में डिसीजन लेगा होगा तो इसको भी हम लोग ने जैसे आप लोग को लिखा उस प्रकार से सीनियर बेसिस से देने से बहुत अच्छा था। हम लोग वो सोचता है सीनियर बेसिस से ही दे देना चाहिए। आप फिर डिपार्टमेंट को उस दिन भी मैंने कहा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भेजता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाला उसमें भी तो सरकार का खर्चा ही है, सभी जगह में खर्चा है सरकार का। तो सरकार का एक ही बचता है कि आप खर्चा को बचाव करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में नहीं भेज के अपना डिपार्टमेंटली डीपीसी बैठ के कराने से ठीक है। हम एडिंग टू हमारा ये इस जो मूवमेंट या फिर ये हम लोग इशू को जब टेकअप शुरू किया, हमारे इसको हम लोग चेयरमैन मानता है। हम लोग यहाँ में कोई यूनियनबाजी नहीं है, हम लोग अपने विक्टिमाज है। हम लोग सब स्टाफ है, कोई आउटसाइडर नहीं है। तो हम लोग का अपना तकलीफ़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, और हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को हम लोग को सोच को हम लोग प्लेस करना चाहिए बोल के हम लोग आज मीडिया में आना पड़ा। तो उस दिन भी एक बार आया था, तो आते समय हम लोग का गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लिया और असेंबली में प्लेस किया। तो करके तो हमारा डिप्टी सीएम ने हम दोबारा दोहराना चाहता कि वह बोल दिया कि 15 ईयर्स से एबव वाला को पेज वाश रेगुलर कर देगा बोल के। तो उसको हम लोग एक बार थैंक्स देना चाहता है कि कम से कम आपने हम लोग का बात को सुना और अप्रूव किया। तो उसका साथ में हम लोग ये है कि स्पेशली हम लोग ये जो मुद्दा जो उठा रहा है ये हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट बोले भी तो हम लोग का DSTE का अंदर में डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल अंदर में पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का और पॉलिटेक्निक इंक्लूडिंग उसका सब स्टाफ है। तो अभी जो 15 ईयर्स का जो बात जो हुआ है उसको हम लोग ये सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ख़राब नहीं पाना है। हाथी का दांत दिखाने का एक है और खाने वाला चबाने का एक है, तो वो नहीं होगा। हम लोग भरोसा है आप लोग जो जुबान दिया और जो आप लोग जो बात किया जो उसको सच्चाई में आप प्रैक्टिकली में हम लोग के साथ करेंगे। और उसका साथ में जो 15 ईयर्स का वह जो एवं वाला को रेगुलर करने से भी जैसे अभी उम्र ख़त्म हो गया उसको भी आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पीछे में है दीदी लोग हैं,
उन लोग 1991, 92 से अपॉइंटमेंट है जो कॉन्टीजेंसी में है। उन लोग का अभी 32, 33 ईयर्स हो गया सर्विस में, तो उन लोग का 60 ईयर्स हो गया, एज ख़त्म हो रहा है उन लोग का। उसको भी आप लोग सीरियस एक्शन लेना चाहिए। उन लोग का एक दिन भी बहुत कीमती हो गया अभी, क्योंकि अभी रिटायरमेंट एज का आप लोग के हिसाब से ये लोग का उम्र ख़त्म हो गया। तो उसको भी सरकार जो आप लोग ध्यान में रखते हुए उन लोग के लिए एक प्रोविज़न अगर रेगुलर नहीं दे पाता है तो उन लोग को अगर जाते जाते भी उन लोग को कुछ प्रोविज़न रख दीजिए, या फिर आप लोग टोकन ऑफ लाभ का तरफ से कुछ बना दीजिए। क्योंकि ना उन लोगों का लाइफ हम लोग सब अरुणाचल के लिए दिया है ना। जैसे आप लोग कॉलेज में जो काम कर रहा है पूरा लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया है। कितना वो कॉलेज से जो आज फॉर एग्जांपल DN कॉलेज, देरामतुंग गवर्नमेंट कॉलेज 1979 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो उससे कितना अभी कॉलेज से स्टूडेंट पास होके अभी कोई मिनिस्टर बन गया, कोई ऑफिसर बन गया। तो उन लोगों को जो सर्विसेज दिया है ना ये लोग, तो जैसे हम लोग जब डायरेक्टोरेट में भी है स्टाफ है, अभी आप लोग देखता होगा जो स्कॉलरशिप इशू निकलता है, स्टाफिंग इशू निकलता है, आप लोग ग्राउंड में देखिए, उस ग्राउंड में ऑफिस में जो काम करने वाला कंटिजेंसी ही वहाँ में मैक्सिमम है। दिन रात एक करके काम कर रहे हैं आप लोग का लिए, आप लोग का बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए। तो हम लोग का खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जब आप रूल लागू किया ना, जो क्लॉज 10 में जो आर्टिकल 10 में जो है, जो हम लोग को डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करना है बोल के, तो उसमें हम लोग को बहुत इफेक्ट पड़ गया। जो 30 ईयर्स एबव सर्विस कर लिया वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है। वो कंप्यूटर में बिताने से आप जो 1 मिनट में 35 जो वर्ड्स मारना है वो नहीं कर पा रहा है। हाँ, 5 मिनट में तो वो नहीं कर पाएगा। आप भी सोच के देखना है, 5 मिनट में वो 35 वर्ड्स मारना बहुत मुश्किल है। अभी उन लोगों का 60-50 ईयर्स हो गया, उन लोग तो नहीं कर पाएगा ना। इसलिए अभी ये जो 15 ईयर्स का जो एबव को फेज वाइज रेगुलेट करने से भी हम लोग का एक सजेस्ट है और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उसको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए वो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला चीज़ को आप हटा दीजिए, या फिर उसको कुछ चेंज ला दीजिए। वो इंटरव्यू फिर देने के लिए करने से हम लोग नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल इस बार हम लोग इंटरव्यू दिया है, हम लोग का यहाँ से जैसे का जैसे पोस्ट ऐसा ही है, कोई पास करने नहीं सका है। अब वो सोच के देखिए। इसलिए हम लोग सरकार से थैंक्स भी है और रिक्वेस्ट भी है, जो आप लोग हम लोग के लिए जो कानून बनाता है, कानून आप लोग ही बनाते हैं, सरकार बनाता है, जितना MLAs है और चीफ मिनिस्टर से लेके आप लोग बनाता है। तो हम लोग का लाइफ को भी आप लोग, हम लोग को इमोशन को भी, हम लोग को भी दर्द को भी, हम लोग का लाइफ को भी थोड़ा आप लोग एक बार सोच देना है, सोच के जो रूल को बनाना है। तो हम लोग को कैसे असर पड़ेगा, हम लोग का फ्यूचर भविष्य को आप लोग भी देख देना है। आप लोग ही हम लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप लोग ही हम लोग का माँ पिताजी हैं। आप लोग से हम लोग जो है, आप लोग से आप लोग उम्मीद है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है और थैंक्स है, जो आप लोग कर दिया है उसके लिए थैंक यू। और जो आगे जो आप लोग कानून जो बनाने जा रहा है, हम लोग के लिए अच्छाई के लिए बना दीजिए, वही हम बोलना चाहेंगे। RR सिस्टम को आता के ना, मेरा हिसाब से ड्राइवर का ड्राइवर कंटिन्यूस में, पियून का पियून में देने से ठीक है, LDC का LDC में, और ये LDC तो क्या DC तो नहीं मांग रहा, कंटिन्यूस में LDC प्रमोशन कर देने से, रेगुलर कर देने से ठीक है। जैसे प्लम्बर का प्लम्बर में, इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिशियन में, कोक का कोक में, अनस्किल सिस्टम नहीं करके। आखिर में फिर से एक बार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्रीमान पेमा खांडू जी और उप मुख्यमंत्री चौना में जी। और सबसे पहले जो मुद्दा उठाया लाइसम सिमाई जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन all the contingency staff of Department of Higher and Technical Education, all the college and Polytechnic of अरुणाचल प्रदेश। आपका बात को सरकार सुना है, तो इसलिए आप लोग भी हमेशा हमारा साथ रखिए। जैसा हम लोग करता है, आप लोग पीछे में खड़ा रहने से हम लोग के लिए भी काम करने के लिए आसान होगा। थैंक यू।